साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस बोल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए थे और उस पे हमने टाइप भी पढ़ा था ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले क्लासों में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम फिर एक नए टाइप के साथ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो क्लास में और पिछले क्लास को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि आप जाके पहले उन क्लासों को वॉच कर लो, उसके बाद इस क्लास को वॉच करना। ये क्लास ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आने वाले हैं। क्या करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेके क्या करना, जाके वॉच कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप इसको वॉच करेंगे तो ज्यादा बेटर होने वाला है। ठीक है, आज के क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप, वो पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूजन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्सक्लूजन पढ़ने वाले हैं। एक्सक्लूजन को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो एग्जिट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एग्जिट पढ़ने वाले हैं। अब एक्सक्लूजन में होता क्या है? एक्सक्लूजन में होता क्या है? एक्सक्लूजन में होगा क्या ना कि कोई डेटा दिया रहेगा या कोई आयु दी रहेगी या कोई वर्ष दिया रहेगा या कुछ भी, मतलब एक डेटा ही दिया रहेगा। जैसे कई लोगों का या तो आयु दे दिया रहेगा, ठीक है, या तो मूल्य दे दिया रहेगा, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा। उसमें से क्या होगा कि एक लोग, उसमें से एक लोग या एक से अधिक लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट मीन्स बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और वही हमारा एक्सक्लूजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हो गया कि राम, श्याम, मोहन, सोहन की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें से मोहन बाहर निकल गया। तो क्या हुआ? तो मोहन एक बाहर निकल गया ना। कोई जरूरी भी नहीं है कि नहीं एक ही निकले, एक्स्ट्रा भी निकल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। आइए क्वेश्चन को हम इस टाइप पे आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ये अच्छे से आएगा। बस आप इतना जानिए, एक्सक्लूजन मिस होता है हमारा एग्जिट। एग्जिट मिस से हमें डेटा दिया रहेगा जो उसमें से बाहर निकल जाएंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिप्लेसमेंट पढ़ा था हमने पिछले क्लास में, यही पढ़ा था। अब रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि उसमें से एक बंदा जाता था तो उसके स्थान पे दूसरा आता था। यही होता था ना रिप्लेसमेंट में, यही होता था। लेकिन अब इसमें यही होगा कि एक सिर्फ जाएगा, आएगा कोई भी नहीं, सिर्फ इसमें जाने वाली बात होगी। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, आइए आज के क्लास के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन देखें आज के क्लास का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन है आपका कि 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत 1 वर्ष से घट जाता है। कक्षा अध्यापक की आयु क्या है? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि 30 विद्यार्थियों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। क्या क्या बोला है वो हम पहले करते हैं। बोला कि 30 विद्यार्थियों और एक कक्षा अध्यापक है और इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है, यही दिया है। ये है हमारे विद्यार्थी और ये है हमारे कक्षा अध्यापक। ठीक है, यही बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है ना, वैसे वैसे आप करते जाइए, ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन करने के माध्यम क्या हो, परिचित हो ना। ठीक है, फिर क्या बोला कि यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दे, बोल रहा है कि ये जो हमारे 30 विद्यार्थी हैं, इसमें और एक कक्षा अध्यापक है, इनका एवरेज इतना है, 20 वर्ष है। तो बोल रहा है कि अगर इसमें से इनको हम निकाल दें तो इनका जो एवरेज है ना, वो 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी क्या है, पहले 20 था और उसमें से जब ये निकल गए तो 19 हो गया। यही बोला क्वेश्चन। और आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि कक्षा अध्यापक की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कक्षा अध्यापक की आयु क्या है? कक्षा अध्यापक की आयु पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब ये हमें बताना है। ठीक है, यही बताना है। तो हमने बताया था कि आप क्या करना, सबसे पहले इनसे तुलना करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 आया हमारा, 20 से 19 -1 का में आया।
अब यहाँ पे जो आता है उसका हम डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेटा से मल्टीप्लाई का अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा -30, -30 आएगा। अब देखिए -30 आया, इसको हमें जीरो बनाना है तो +30 कर देंगे तो हमारा जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हम करेंगे, हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जो करोगे वही यहाँ पे एवरेज के साथ करने वाले हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 50 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 50 ईयर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। आइए क्वेश्चन को ही एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों, क्या था, यही था ना, नहीं, हाँ, 30 विद्यार्थियों और एक कक्षा अध्यापक का जो एवरेज है वो 20 है। कितना है, 20 है। ठीक है, क्या बोला, बोला है कि 30 विद्यार्थी और एक कक्षा अध्यापक का जो एवरेज है हमारा वो कितना है, 20 है। और बोला कि अगर कक्षा अध्यापक को उसमें से निकाल दिया जाए, मैंने बोला ना कि इसमें एग्जिट वाली बात होगी, निकालने वाली बात होगी, तो निकल रहे हैं कि नहीं, ये निकल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन एक्सक्लूजन वाले में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन बोला क्या क्वेश्चन कि जब इन्हें हम निकाल रहे हैं तो एवरेज में 1 वर्ष की कमी हो जा रही है, यानी पहले 20 वर्ष था, अब हुआ क्या कि जब ये निकले तो 1 वर्ष की कमी हो रही है, यानी 19 हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने बताया था कि इनका इनसे क्या करना है, तुलना करना। तो यहाँ पे हमने किया तो ये -1 आया, -1 आया। अब जो यहाँ पे आएगा उसका हम डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम डेटा में मल्टीप्लाई किए तो -30 आया। और हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार आप क्या करना है, इसको जीरो बना देना। तो हमने देखा इसको जब जीरो बनाना चाहा तो यहाँ पे -30 था, अगर हम -30 में +30 कर दे तो हमारा जीरो बन के आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, ये करेंगे अब। लेकिन अब इसके बाद मैंने एक और चीज बताया था, यहाँ पे जो आप करना इसको जीरो बनाते समय वही एवरेज के साथ भी कर देना। तो हमने यहाँ पे +30 किया था, तो यहाँ पे भी हमने +30 कर दिया। अब यहाँ पे 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छे से आ गया आपको। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद हम और आप मिलकर उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से आसान माध्यम में सॉल्व करेंगे, एकदम क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट मेथड से करने वाले हो, बहुत फास्ट करोगे। ठीक है, बस यहाँ पे समझाने की बात है, आपके समझने की बात है। ठीक है, सो क्वेश्चन को रीड करिए, इसके बाद हम आप मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई ये संख्या कौन सी है। ठीक है, फिर उसमें से एक एग्जिट हो गया, हटा दी गई एक लोग को। ठीक है, क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहे हैं ना। देखिए क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। क्या बोला है, देखिए बोला कि हमारा जो 5 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है, 140 है, यही बोला। ठीक है, यही बोला। फिर क्या बोला, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, यानी अगर उनमें से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। अगर एक हटेगा तो 4 बचेगा, 4 का जो एवरेज है वो कितना है, 130 हो जाएगा हमारा, ये बोला क्वेश्चन।
अब देखिए और क्या बोला क्वेश्चन, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है तदनुसार हटाई गई कौन सी संख्या है। अब देखिए अभी आपको आएगा, 5 संख्याओं का एवरेज 140 है, 4 का ये है, 5 का कितना है, पांचों का टोटल कितना है, इन 4 1 5 हो गया ना, 4 1 5, पांचों का टोटल 140 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, जिनमें से एक हटा दी गई तो 130 हो गया 4 का, कोई दिक्कत नहीं। अब इनसे हम अगर इनका तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो आएगा उसका हम डेटा से सिस्टम करेंगे, तो -10 × 4 करेंगे तो -40 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हमें जीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, +40 करेंगे, हमारा जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम एवरेज के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, आएगा 180, जो कि हमारा आंसर है। तो 180 हमारा क्या हो जाएगा, 180 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। कोई क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्वेश्चन को आप बहुत ही क्या कर रहे होगे, आसान माध्यम से समझ पा रहे होगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ये क्वेश्चन आया आपको, क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला, क्या बोला है, देखो पहले देख हम भी देख लें, 5 संख्याओं का औसत ना, बोला है कि 5 संख्याएं दी गई है जिनका एवरेज 140 है, और 5 संख्याओं की जो एवरेज 140 है, जिनमें से अगर हम एक को एग्जिट करा रहे हैं तो 4 बच रहा है जो उनका एवरेज 130 है, यही बोला। ठीक, और एक निकाल रहे हैं उनका हमें पूछ रहा है तो हमें नहीं मालूम, एक्स किया, लेकिन टोटल जो 5 हैं इनका तो एवरेज 140 दिया था क्वेश्चन में, यही दिया था ना। अब हुआ क्या, इनसे हम इनका तुलना करेंगे तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो इसका हम डेटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -10 है, -10 का अगर हम डेटा में मल्टीप्लाई किए तो -40 आया। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार इसे जीरो बना देना, इसे जब जीरो बनाना होगा तो -40 में हमें +40 करना होगा तो हमारा जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम एवरेज के साथ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले एवरेज के साथ नहीं, टोटल वाले एवरेज के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किए तो हमारा 180 आया, यानी 180 आया, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार आप अपने से क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर दें। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, कितना में, 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। हमारे पास 5 संख्याएं हमें बताया हो जिनका एवरेज कितना है, 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, यानी जब एक निकलेगी तो 4 बचेगा, और 4 का जो एवरेज वो बोला है, वो बोला है 31 हो जाएगा। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं, एक निकल गया। ठीक, और इन पांचों का जो एवरेज है वो कितना है, 30 है। ये ना बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला 5 संख्याओं का एवरेज 30 है। ठीक, जिसमें से एक निकला तो 4 का 31 हुआ, और टोटल संख्याएं हमारे 5 है,
तो पांचों का जो एवरेज था वो 30 था। टोटल वाले एवरेज हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक। और बोला कि जो संख्या हमने निकाला है उसे बता दो हमें। यही क्वेश्चन हमें कह रहा है, यही क्वेश्चन हमें कह रहा है। अब हम इनसे डेविएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा +1 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा उसका हम डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाले पे ना। आप तो आपको अच्छे तरह से आ रहा होगा, अब आप कर रहे होगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया +4, और +4 आया तो इसे हमें 0 करना है, यानी -4 कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं एवरेज के साथ। तो यहाँ पे आएगा हमारा 26, जो कि हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला 5 क्या है संख्या है ना, हाँ, 5 संख्याओं का एवरेज 30 दिया है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें से एक संख्या अगर निकाल दी जाती है तो शेष संख्याओं का एवरेज 31 हो जाता है। जिसे हमने एडिट किया, और टोटल संख्याएं 5 थी, तो पांचों का जो एवरेज हमें बताया वो कितना बताया है, 30 बताया है, जो कि हमने यहाँ पे साइड में लिखा है आपके लिए, ठीक। और बोला कि जो संख्या निकाली है हमें उसे ही बता दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनसे इनका डेविएशन किया। क्या किया हमने, यहाँ पे जो हमारा 30 था ये एवरेज, इसका हमने डेविएशन जब इससे किया तो हमारा +1 होगा, क्योंकि यह 30 से 1 ज्यादा है। अब यहाँ पे जो 1 आएगा उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो +1 4 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो +4 आएगा। और +4 जब आएगा तो इसे हमें 0 करने के लिए -4 करना होगा, और जब -4 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जो करोगे वही टोटल एवरेज के साथ करने वाले हो। तो यहाँ पे 30 में हम -4 किए तो हमारा 26 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब आया समझ में आपको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को समझने में? ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतर ढंग, ठीक है। जिस प्रकार हम बारी बारी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कक्षा परीक्षा में। क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। बोल क्या रहे, मेरे साथ साथ मेरी बातें सुनिए और वहां पे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। क्या है, 40 छात्र है हमारा, जिनका एवरेज कितना दिया है, 45 दिया है, यही बोला, ठीक। और क्या है, बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35, ये तो त्रुटि वाले क्वेश्चन आ गए यार, ठीक है। आइए से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। ये त्रुटि वाले क्वेश्चन, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले हम जो एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चन है उसे करते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, इसी को, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है 5 संख्याओं का औसत 140 है। नहीं नहीं, ये कहाँ गया यार जी। देखिए अब मिला। बोला क्या, एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, ये है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बोला बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। सबसे पहले देखिए बोला क्या, दो स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया। हमारा रियल क्या है, रियल है हमारा 25, जो रियल है तो उसे प्लस करो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यही करते हैं, ठीक है।
जो रियल यानी हमें 25 पढ़ना था, लेकिन हमने पढ़ा क्या, हमने 35 पढ़ा। तो जो हमने गलत पढ़ा है उसको हम माइनस में कर देंगे। और पढ़े कहाँ है, दो दो स्थान पे पढ़े हैं, इसलिए हम 2 बार 25 कर रहे हैं, 2 बार 35 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया, यानी कि हमें पढ़ना था 38 और हमने पढ़ रखा 32। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक, यही है क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, लेकिन टोटल टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारी, टोटल जो हमारी संख्याएं हैं वो कितना, एक अच्छा कक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45, 40। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखिए 25 25 कितना हुआ 50, ये हो जाएगा 50, फिर ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा प्लस 38 माइनस 32। अब देखिए 50 38 88, हाँ माइनस कितना हो जाएगा 102, 88 माइनस 102 यानी कितना आ जाएगा बटा 40 हो जाएगा। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे जब इसे हम माइनस करेंगे 88 से 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 से 8 जाएगा 4। ठीक, फिर यहाँ पे 12 से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 9 से 8 जाएगा 1, 14 बचेगा बटा 40। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का सबसे मस्त माध्यम ये है ना, नीचे वाले को आप किसी प्रकार 100 बना दो। ठीक है, नीचे हमने 0 बढ़ाया, ऊपर भी 0 बढ़ा देंगे हम। अब क्या होगा, अब यहाँ देखिए 4 से काटिए, 4 में से काटेंगे 100 होगा। अब इसे काटिए, 4 3 12, 4 25 20, 100 हो गया। और जब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। इतना आता है कि सबको, अगर नहीं आता तो अब इतना जानिएगा कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो पीछे से हम क्या करेंगे, 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, लगा दिया। ठीक है, ये आया 0.35। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कक्षा का वास्तविक औसत क्या है, ये बोला क्वेश्चन। कक्षा का वास्तविक औसत हमसे क्वेश्चन जी पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब ये आया क्या है, ये हमारा कितने में आया, ये हमारा माइनस में आया। कैसे आया, यहाँ पे देखिए हमने 88 से किया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा हम टोटल एवरेज से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे टोटल एवरेज होगा 45, 45 से हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जब 45 से हम 0.35 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 44.65। ठीक है, यही होगा, कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा जो कि हमारा आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमने ज्यादा लापरवाही की है ना। क्वेश्चन को एक बार हम समझा लेते हैं आपको बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आपको जैसे क्या होगा कि क्वेश्चन आप समझ पाओगे। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा लापरवाही कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। 40 छात्रों का जो एवरेज दिया है हमें 45 दिया है, जिसमें उसने बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पे 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। हुआ क्या, 2 स्थान पे उसने पढ़ना था 25, ठीक है, लेकिन पढ़ क्या दिए लोगों ने 35 पढ़ दिए। और एक स्थान पे पढ़ना था 38 और उन्होंने पढ़ दिया 32। और मैंने आपको बताया कि जो सही होगा उसको प्लस कर देना और जो गलत पढ़े उसको माइनस कर देना। ठीक, अब इनको हमने पूरा जोड़ा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ गया यहाँ पे 88 माइनस 102 बटे टोटल हमारे 40 है, 40 हो गया। ठीक, 40 हो गया, क्योंकि ये सब हमारे 40 में से ही तो होंगे, त्रुटि वाली ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस हमने किया तो 14/40 आया, जब हमने एक एक जीरो बढ़ाया तो 140/400 हुआ, हमने 4 से काटा तो नीचे 100 आया, ऊपर आया 35, और यहाँ पे आया हमारा माइनस 0.35। और जो आया यहाँ पे माइनस में आया तो हम टोटल एवरेज से माइनस ही कर देंगे, तो यहाँ से हम माइनस किया हमने तो 44.65 आया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आया क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद समझ लीजिए अपने से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन आ गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है वो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप उसे ध्यान पूर्वक रीड करिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दे भी रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आया। ठीक है, त्रुटि वाले क्या किया हमने, इस माध्यम से त्रुटि वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है वो बोल रहा है एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात, कम्प्यूटेशनल त्रुटियां में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए गए, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या थी। ये है क्वेश्चन। ठीक, बोला क्या एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 है। कितना है? 50 है एवरेज। ठीक है, और बोला क्या कि कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए। अब देखिए जो हमारे 100 छात्र हैं, ठीक है, कितना बोला, 100 छात्रों के अंक बदल बदल कर क्या किए, 90 करना था तो उन्होंने 60 कर दिया। और ये भूल बस किया, उन्होंने त्रुटि कर दी। ठीक है, ये वाला मार्कर यूज करते हैं, दूसरा वाला यही बोला। ठीक है, 100 छात्रों में से उन्होंने क्या किया कि 90 का जो था 90, 100 छात्रों के अंक 90 करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 60 कर दिया, बदल दिया। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमें 90 करना था तो यानी प्लस 90 हो जाएगा। कितने लोगों की इन्होंने किया, 100 लोगों का किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, -60 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 नहीं करना था। ठीक है, और कितने लोगों के साथ की, इन्होंने 100 लोगों के साथ किया। और जो हमारा टोटल है, टोटल हमारा कितना है, और ये है कितने, एक परीक्षा में हमको का औसत 50, कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में बदलकर 90 7 कर दिए गए, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। अब देखिए पहले कितना था, पहले 50 था, पहले 50 था, अब घट के 45 हो गया। यानी कितना हो गया, 5 बचा क्या हमारा, हमारा 5 एवरेज बचा। घटा कितना यार, 5 ही घटा ना। जब यहाँ पे त्रुटि हुई इतना तो कितना हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हम x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक, माइनस इनका जब इनमें करेंगे तो हम हमारा क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6000 आ जाएगा, बटा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको भी हम इधर ही भेज देते हैं, 5x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000। ठीक, इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। और जो कि हमें x के बारे में ही पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या थी, कुल छात्रों की संख्या बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया और x बताना था, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे इस प्रकार के। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला है एक परीक्षा में अंकों का औसत 50, एक कोई परीक्षा हुआ है, टोटल जो उनका एवरेज है वो कितना है, 50 है। ठीक, और उन्हें कंप्यूटेशनल त्रुटियां होने के कारण उन्होंने क्या किया कि 100 छात्र जो थे, 100 छात्र में से उन्होंने क्या किया कि 100 छात्रों में के 90 करना था, 90 से उन्होंने अंक बदल के 60 कर दिया, 90 की जगह 60 कर दिया। तो उन्हें करना था 90, और कितने लोगों का, 100 लोगों का, तो हमने 90 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। और कितना नहीं करना था, 60 नहीं करना था, जो कि उन्होंने कर दिया, तो हम माइनस करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल संख्या पूछ रहा है तो हमने x मान लिया। ठीक, अब देखिए 50 था, 50 से 45 हुआ, 45 हुआ, यानी कि 5 हमारा एवरेज क्या हुआ है, घटा है, 5 एवरेज घटा है, तो हमने 5 कर दिया। ठीक है, ये त्रुटि होने का कारण कितना हुआ, 5 घटा है। अब क्या किया हमने, इनका मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, और इसमें से माइनस किया तो 3000 इक्वल टू 5x हुआ, और x इक्वल टू हमारा 600 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिए, वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 65 छात्र हैं, कितने हैं? 65 हैं। और उसमें लड़कियां कितना है? गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है हमारी 39, ठीक है। 39 गर्ल्स ही हमारे। और इसके बाद क्या है? 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किग्रा है और इनका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है? 60 केजी दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है? कक्षा के लड़कों का औसत क्या होगा? अब देखिए 65 है, 65 में 39 लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे? तो हम इसमें से अगर माइनस करके देखें तो 15 से 9 जाएगा 6, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, 26 लड़के हमारे हैं। यानी कि जो हमारे बॉयज हैं वो कितने हैं? 26 हैं। और इन्हीं की हमें समय पूछ रहा है, ठीक है। यही पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। लेकिन एक बात और है, क्वेश्चन में बोला क्या था? क्वेश्चन में बोला था 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किग्रा है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 है। टोटल कक्षा जो है उनका एवरेज कितना दिया है? 64 दिया है, ठीक है। अब इनसे हम इनका जब डेविएशन करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, क्योंकि इससे ये -4 कम है, ठीक। और इससे अगर हम डेटा को काटे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, यहाँ 13 3 39, ठीक। -4 में जब डेटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक, -12 हो जाएगा। अब देखिए -12 जो आया वो यहाँ पे देखिए 2 लोगों में बटेगा, नहीं नहीं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12, -12 2 लोगों में बटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6, -6 आया। अब इसे हमें 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग है ना, डेटा एक लोग थे तो हम डायरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप 2 लोगों में बांटना है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये सब मैंने आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप पिछली कक्षाओं को ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको हो गया क्या? अब यहाँ पे -6 होगा। अब -6 जो आया, ये -6 जो आया, अब करेंगे क्या? इस -6 को हम 0 करेंगे तो +6 करना होगा, यानी इसमें भी हम +6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70, जो कि हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बोला कि एक कक्षा में 65 टोटल लड़के हैं, अरे विद्यार्थी हैं, जिसमें से 39 लड़कियां हैं जिनका एवरेज कितना है? 60 केजी है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जब 65 टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से 39 लड़कियां हैं, तो हमने यहाँ से माइनस करके लड़कों का संख्या पता कर लिया और हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें जो टोटल एवरेज दिया है वो 64 दिया है, यानी 64 से जब हम इनका तुलना करेंगे तो -4 आएगा। और यहाँ पे डेटा कट रहा था तो हमने डेटा को काट दिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर डेटा आपका कट रहा है तो आप डेटा को काट सकते हो, ये बता रखा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। और ये जो -12 है ये 2 लोगों से क्या हुआ है तो 2 लोगों में बटेगा, तो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया तो -6 आया। अब इस -6 को हमें 0 बनाना था तो हमने +6 किया तो हमारा 0 बना। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम इसके साथ भी कर देंगे, तो यानी कि 64 में अगर हम +6 ऐड करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आगे की क्लास को आपको देखना ही होगा, क्योंकि आगे क्लास भी है और पीछे वाली भी क्लास को आप देखोगे ही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही आगे वाली क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे आएगी आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि नहीं ये क्लास यूट्यूब पे आ चुकी है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा जरूर बनना, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।